अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई। ड्राइवर की हाजिर दिमागी से ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन को फौरी ब्रेक लगाकर आग पर काबू पा लिया गया। हीरो खान के नवाही गांव जाफर खान में मोबाइल फोन की चोरी के मामले पर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान सर पर पत्थर लगने से खातून जाँ बहक हो गई। शेरगढ़ में रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम सालाना जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका पर शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1TV के नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। आज बिल्कुल शेरगढ़ में रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में सालाना जुलूस बरामद। जुलूस सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम निकाला गया। जुलूस जामिया फ़ारूकिया रिजविया से शुरू होकर रवायती रास्ते से होता हुआ दरबार हज़रत दाऊद बंदगी पर अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस के शिरका पर शहरियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जुलूस के शिरका ने सरकार नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे। जुलूस में शामिल हर फर्द की ज़ुबान पर सरकार की आमद मरहबा के फलक शिगाफ नारे जारी। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और आलमी इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। नवाब वली मोहम्मद के करीब कौमी शाहराह पर ओवरहेड ब्रिज न होने की वजह से स्कूल आने वाले बच्चे सड़क क्रॉस करते नजर आते हैं, जो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं A1TV के नुमाइंदा यूसुफ रिंद से। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक ये हमल कलो हाई स्कूल है। अफसोस से करना पड़ता है, इस स्कूल में तकरीबन काफ़ी तादाद में बच्चे ज़ेर तालीम है, तलबा और तलबात, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये स्कूल हाईवे के ऊपर है। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हाईवे पर ओवरहेड ब्रिज नहीं है। जो स्कूल आते हैं बच्चे, उनको तकलीफ होती है। खुदा ना खासा कोई इम्कानी हादसा होता है तो ये बड़े नुकसान का इम्कान है, क्योंकि यहाँ पर ना इमरजेंसी सेंटर है ना ही कोई हॉस्पिटल है। आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो हमल कलो ये वो हाईवे पर कायम है, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि हाईवे पे कोई भी ओवरहेड ब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले बच्चों को मुश्किलात दरपेश आती है। जी, बरियासटी में कुछ रोज़ कबल अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले नौजवान सुमेर के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर फरार करवा दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं A1TV के नुमाइंदे फकीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। बरियासटी में जहाँ पर कुछ दिन पहले एक मजदूर तबके का बंदा जो एक जूस बेचता था रोडी कैनाल पर, जिसका नाम था शहीद समीर हुसैन, जो अगवा किया गया था। 5वें दिन इसकी केले के बागीचे से लाश मिली थी। आए मिलके उनके वारिसों से मालूम करते हैं कि उनके साथ कानून का क्या रवैया है। में नहीं आता था और 3-4 दिन उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद उनने भगा दिया। अब वो रूपों से हाथ नहीं आता है, किधर गया, कैसे भागा, सवाल उठता है ना, कैसे भागा। और हमारे हर एजेंसी से ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करे, आओ इन गरीबों से मिलो, इनका तदारक करो। DIG साहब बलोच साहब जो है नवाब शाह, उससे मैं 3 बार मिला हूँ। वो पता नहीं इस मसले में हमारे में हाथ नहीं डाल रहा है बिल्कुल। और SP साहब आया है नवा, जो पिताबी साहब है, उसने मेरी तो एक बात भी नहीं सुनी। पूरी बात तो सुने खुदारा, हम गरीब हैं, क्या गरीब के लिए कानून नहीं है। सदे वञूं SP ॾे वञूं DSP ॾे, असांजी का मदद कोन था कनि। पंहिंजो इंसाफ़ कनि नी, जो रे गुनाह हिन जो मारियो जती मिलो कहिड़ो ॾोहो। ये समीर बच्चा हमारा भतीजा था, वो बेदर्दी से कत्ल हुआ है। उसका जो हमने कातिल पकड़ा था थाने में से 3 दिन के बाद वो भागा है। अब उसकी साजिश के अंदर कौन कौन मुलव्वस है वो खुदा को पता या कानून को पता। इन गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए, मेहरबानी करें। खुजराशाह मुकीम में गुज़श्ता रोज पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले नौजवान की नाश नहर से बरामद हो गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दी है। जाँ बहक होने वाला शख्स गुज़श्ता रोज अटारी रोड से घर से लापता हुआ था, जिसकी लाश नहर से बरामद हुई। खबर शामिल करते हैं गुजर खान के इलाके जातली से, जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जातली के बाहर नाले में खड़ा गंदा पानी और इससे मुंसलिक तालाब पर पड़े गंदगी के ढेर मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का सबब बनने लगे। डेंगू वायरस फैलने का खतरा इंतजामिया की नाअहली की वजह से स्कूल में आने वाले बच्चे और इलाका मकीन अजियत का शिकार हैं। सकरान में बेसिक हेल्थ सेंटर यूनिट में डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स की कमी और बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से मरीज परेशान हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेसिक हेल्थ सेंटर यूनिट हमल फ़कीर में। बेसिक हेल्थ सेंटर यूनिट हमल फ़कीर में अभी डॉक्टर और डिस्पेंसर बिल्कुल नहीं मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मरीज़ आते हैं तो वो चले जाते हैं, उनको देखने के लिए ना डॉक्टर मौजूद है ना डिस्पेंसर मौजूद है। दीगर स्टाफ का कहना है कि एक डॉक्टर यहाँ जो है उनकी कोरोना में ड्यूटी लगाई गई है, वो कोरोना की ड्यूटी में चले गए हैं, और जो डिस्पेंसर है वो उसकी भी कोरोना में ड्यूटी लगाई गई है, वो भी कोरोना में चले गए हैं। तो मज़ीद जो है इस वक्त डॉक्टर और डिस्पेंसर का मौजूद ना होना मरीज़ों के लिए काफ़ी बाइस परेशानी का बाइस है। दीगर 2 माह कबल जो है यहाँ डिप्टी कमिश्नर ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के जो है डिप्टी कमिश्नर ने इस हॉस्पिटल का विज़िट भी किया था, और लोगों ने इनकी शिकायत भी की थी कि एक डॉक्टर है, एक डिस्पेंसर है, अगर उनकी कोरोना में ड्यूटी लगाई जाती है तो हॉस्पिटल बिल्कुल बंद हो जाती है और मरीज़ यहाँ के जो वापस चले जाते हैं। तो उस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद ने कहा था कि मैं इमरजेंसी यानी डॉक्टर और डिस्पेंसर दूंगा, लेकिन 2 माह होने के बावजूद भी अभी जो है इस वक्त डॉक्टर और डिस्पेंसर इमरजेंसी नहीं दिए गए। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर की जो है ऑफिस है वो भी खाली पड़ी है, और डिस्पेंसर को जो ताला लगा पड़ा है। ये PPH जो है इनको एनजीओज़ में दिए गए हैं। PPH का जो अमला है वो भी गायब है, और हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसी बंद पड़ी है। जी, मानावाला में नादरा ऑफिस लोगों को सहूलत देने के बजाय वबाले जान बन गया। शनाख्ती कार्ड के लिए आने वालों को नादरा ऑफिस के अमले ने तंग करने और शहरियों से नारवा सलूक मामूल बना लिया। दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन को 10-10 बार चक्कर लगाने के बावजूद इनका काम ना होना मामूल की बात है। अवाम का एहतजाज वजीर आजम को शिकायत कर दी। मंडी मदरसा में डाकू बेलगाम। मंडी मदरसा अड्डे पर बेकरी में डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से SHO शदीद जख्मी हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, भावनगर में डकैती का सिलसिला ना थम सका। डाकू बेलगाम इंतजामिया खामोश। मोटरसाइकिल सवार डाकू अल फारूक बेकरी पर डकैती में मसरूफ थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं की फायरिंग से SHO थाना मदरसा शदीद जख्मी हो गया। डकैती की इतला पर नज़ीर हुसैन SHO थाना मौके पर इन पर डाकुओं ने सीधा फायर किया। फायर सर और सीने में लगने से SHO थाना मदरसा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी SHO थाना मदरसा नज़ीर हुसैन को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मौके से फरार। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। जी, शहदाद कोट खोसा महल में गंदगी बढ़ जाने की वजह से इलाका मकीनों का म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मज़ीद तफसीलात देखते हैं शहदाद कोट से हमारे नुमाइंदे जहांजीब सुमरो की इस रिपोर्ट में। आज हम शहदाद कोट के खोसा महला में मौजूद हैं। यहाँ पे इलाके मकीनों ने एहतजाज किया है कि हमारे इलाके में सफाई और म्यूनसिपल की नाल की वजह से कोई भी सफाई नहीं है। आइए इससे बात करते हैं इनका क्या मुतालबा है। गंद के ढेर हटाए हुए थे, मुसलसल यहाँ पे गंद के ढेर बहुत पड़े हुए हैं जो तकरीबन सालों से हैं, और यहाँ का जो वार्ड का काउंसलर है वो यहाँ पे गुम था और कभी भी नहीं आया। और म्यूनसिपल अमले के पास ये लोग सारे हम मिल के जाते हैं कि हमारे इलाके की सफाई कराएं। वो कहते हैं आपके इलाके में कोई बासर बंदा नहीं बैठा, इस वजह से हम नहीं आएंगे। जहाँ जहाँ पे बासर वडेरे बैठे हैं हम वहाँ पे जाएंगे। आप लोग गरीब है, आपके इलाके में हम क्यों आएंगे? हमने कहा हमने भी तो वोट दिया है, हमने MP MNA को वोट दिया है, तो हमारा भी तो हक बनता है। सफाई म्यूनसिपल हम बजट देते हैं, वही बजट बन के आपके पास तनख्वाहें आती हैं। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, तो म्यूनसिपल अमले ने साफ इनकार कर दिया, हम हमारा आपके इलाके में नहीं आएंगे। तो हम DC कंबर शहदाद कोट से ये अपील करते हैं, हम खुदारा हमारी कोई वार करें, हमारे पास आए। ये गंदगी के ढेर, ये नालियाँ, ये मुसलसल ये लगे हैं, यहाँ मच्छर और बीमारियों का सबब बन रहे हैं। तो हमारे इलाके में आके म्यूनसिपल अमले को नोटिस दे के इन इलाके की सफाई करवाएं। खबर शामिल करते हैं तहसील गुजर खान के इलाके मंदरा से, जहां पर दिफाई नुक्ता नज़र के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल मंदरा ता भाटा रोड का इफ्तिताह कर दिया गया है। हल्का PP 9 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA चौधरी साजिद महमूद ने रोड का संगे बुनियाद रखा था। तोड़ फोड़ की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने वाली रोड आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई थी। आखिर में खबर शामिल करते हैं साहिवाल से।
कोट अलादीन हुसैनाबाद कॉलोनी के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज पाइपलाइन बंद होने की वजह से गटरों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा A1TV अमजद खोकर की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल मलिक, मैं गली नंबर 15 का रहायशी हूँ। मुतअद्दिद बार सबको आगाह करने के बावजूद गटरों की ना तो सफाई करते हैं और ना ही या कोई बात करने के लिए तैयार है। मैं खान साहब की तमाम बातों की तायीद करता हूँ और आवाम और अक़वाम आला से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो हमारी बात को सुने और इस पर फौरी तौर पर अमल करें। साबर अली खान, मैं यहाँ का रहायशी हूँ। कोट अलादीन नंबर 85 हुसैनाबाद कॉलोनी। ये हमने सारा इनको विज़िट कराया है, हमारा कोई परेशान हाल नहीं। घरों में पानी खड़ा है, नींवों को पानी जा रहा है। इस पानी की वजह से हमारी मस्जिद में पानी जाने की सूरत में एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया। इंतज़ामिया को बार बार कहने के बावजूद दरख्वास्तें दे दी कि 3 माह हो गए हैं, हमारा कोई फरसाने हाल नहीं है। हमारी मारने वाला से दरख्वास्त है इसको जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। जो मलबा सड़क पर फेंका गया है, ये हम इनसे जिन्होंने मलबा फेंका हमसे बात करते हैं, वो हमसे लड़ने आते हैं। हमने काशिफ साहब, फिर शेख उमर साहब जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं, कमिश्नर साहब से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यहाँ अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए खड़े हैं। कोई फरसाने हाल नहीं हमारा। आपसे दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द इस मलबे को उठाया जाए, ये गटर की सफाई की जाए और हमें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1TV।